अल्लामा इकबाल सिर्फ एक शायर नहीं थे, वह एक मुफक्कर, एक हसती और एक रहनुमा थे। उनके अल्फाज ने लाखों दिलों में एक नीर रूह फूंक दी। उन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक आजाद और खुद मुख्तार वतन का ख्वाब दिखने की हम तकी। इकबाल खुद शनासी की ताकत पर रिकैनर खते थे। उन्होंने अपने यकुम पर जोर दिया, कहो गुलामी की इस नजीरों को तोड़कर आजाद हो जाएं। उनका पैगाम्बर सगीर के मुसलमानों के दिलों में घर कर गया। इसी नजरिए ने तहरीक पाकिस्तान को शिकल दी। अल्लामा इकबाल का सफर तारीखीश हर सियालकोट से शुरू हुआ, जवाबनी सकाफत और तालीम यूर से के लिए मशहूर है। 1857 में पैदा हुए। उनकी आबदाई तालीम रवायतिया सलामी तर्ज पर हुई, जहां उन्होंने कुराना व दीगर इस्लामी अलूम की तालीम हासिल की। वह अपनी तालीम में बहुत अच्छे थे और उनमें इल्म की प्यासावर जहानत माया थी, जवान के असातिज़ा और साथियों को मुतासिर करती थी। यही भी आसान है। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर ले गई, जहां उन्होंने अपनी इल्मी सलाहियतों को मजीद निखारा। वहां लिया तालीम के लिए यूरोप गए, जहां उन्होंने मुख्तलिफ सकाफतों और नजरियात का मुताला किया। उन्होंने कैम्बर जावर म्यूनिख से डिग्रियां हासिल की और मगरबी फिक्र और नजरियात का गहरा मुताला किया। जवान के शायरिया और फलसफे में झलकता है, लेकिन वह अपन इजड़ों को कभी नहीं भूले और हमेशा अपने वतन की मोहब्बत के दिल में रही। हिंदू सतान वापस आकर इकबाल एक बदले हुए इंसान थे। अबाने के दिल में मुसलमानों के लिए एक अलीहदा होतन का एहसास और भीम जबूत हो चुका था, जो बाद में पाकिस्तान की सूरत में हकीकत बना। इकबाल की शायरी हिकमत, जज्बे और समाजियत बसरे का खजाना है। इनके इशार इस्लामी तालीमात और फलसफी आनहांदाज़े फिक्र से भरपूर हैं। उन्होंने मशरिकी और मगरबी सोच को आयकान उखाड़ दिया। इनकी अहम तख्लीकात में खुदशनासी, रूहानीता और समाजी इंसाफजी से मौजूआत का इहाता किया गया है। अपने इशार के जरिए उन्होंने अपने क़ारीन में एतमाद और मकसद का एहसास बीदार किया। इनके अल्फाज़ हम गहरे मानी रखते थे, जो हर तबके के लोगों के दिलों को छू जाते थे। चौथा हिस्सा एक ओजन शिकिल ले रहा है, इलाहाबाद का खुतबा। 1930 का साल बर सगीर की तारीख का एक अहम मोड़ साबित हुआ। अल्लामा इकबाल ने इलाहाबाद में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सालाना इजलास में अपना सबसे मौसिर खुतबा दिया। यह खिताब महजा एक तकरीर नहीं थी, बल्कि एक अज़्म का ऐलान था। इकबाल ने हिंदुस्तान के अंदर एक अलीहद हमसलम रियासत की जरूरत को वाज़ेह किया। इलाहाबाद के खुतबे ने पूरे हिंदुस्तान में हलचल मचा दिया और बरसगीर के मुस्तकबिल के बारे में बहस का आगाज हुआ। इस खुताब को तहरीक पाकिस्तान में एक अहम मोड़ समझा जाता है। पांचवा हिस्सा, इकबाल का दायमी पैगाम, इत्तेहाद, ईमान और अमल। इनके अल्फाज आज भी हमारे दिलों में गूंजते हैं, हमें एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ रहनुमाई करते हैं। अल्लामा इकबाल ने 1938 में अपनी आखिरी सांस ली, लेकिन आने की मीरास आज भी लाखों को मुतासिर करती है। इनके शायरिया और फलसफा हमें खुद शनासी और खुद आतमादी की राह दिखाते हैं। इत्तेहाद, ईमान और अमल का इनका पैगाम आज भी इतना ही अहम है जितना आने की जिंदगी में था। यह पैगाम हमें एक कौम के तौर पर मुत्तहिद होने की तरगीब देता है। तालीम को बाख्तियार बनाने के लिए एक अहम जरिया के तौर पर इकबाल का ज़ूर आज के दुनिया में इंतहाई अहम है। इनका माना था कि इल्म ही वही ताकत है जो हमें तरक्की की राह पर गामजन कर सकती है। इनका माना था कि तालीम गर्बतावर जहाल के चक्कर को तोड़ने के कंजी है। इनकी हसोच आज भी हमारे तालीमी निजाम की बुनियाद है। एक ऐसे रामन माशरे का अनकावजन जहां तनवे का एहतराम किया जाता है, आज भी हमें मुतासिर करता है। उनका ख्वाबाई का ऐसी दुनिया का था जहां हर फर्द को बराबरी और इज्जत मिले। छोटा हिस्सा, आने वाली इंसलों के लिए रोशनी का मीनार। अल्लामा इकबाल की मीरास पाकिस्तान की सरहदों से कहीं आगे तक फैली हुई है। उनकी फिक्र और फलसफा ने दुनिया में लोगों को मुतासिर किया है। उन्हें अर्धवाद में एक अजीम शख्सियत, एक गहरे मफकरा और समाजी इंसाफ के इल्म बरदार के तौर पर याद किया जाता है। उनकी तहरीरें आज भी लोगों के दिलों को छूती हैं। इनकी शायरी का मुतालिया और तारीफ आज भी दुनिया भर में की जाती है। उनके अंजुमों में एक खास जादू है जो हर नस्ल को मुतासिर करता है।
लेकिन शायद उनकी सबसे बड़ी बेरसूहा गहरा असर है जवानों ने लोगों के दिलों और जहनों पर छोड़ा है। उनकी सोचें ने लोगों को ने ख्वाब दिखने की तरगीब दी है। उनकी जिंदगी और काम हमें याद दिलाते हैं कि मुश्किलात के बावजूद भी ख्वाबों की ताकत अगर पर आजमाइमाना और अमल के साथ हो तो तारीख कार खमोड़ सकती है। उनकी मिसाल हमें हौसला देती है कि हम भी अपने ख्वाबों को हकीकत बना सकते हैं।